मैं हूँ त्रिशूर में अपनी मम्मी के साथ। मम्मी कैमरा में नहीं आना चाहती हैं। वी आर गोइंग टू टेम्पल। मैं हूँ अभी केरला के कुरकनचेरी में और यहाँ का वेदर काफ़ी हॉट हो रहा है। कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी मौसम बदल जाता है। तो मैं जा रही हूँ कुरकनचेरी के फेमस शिवा टेम्पल में आज। मम्मी पीछे चल रही हैं और मैं उन्हें अगर कैमरे में ले लिया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। पर आपको पता है ना मेरी कैमरा की फिलॉसफी। नहीं लिया मेरी YouTube पे वही वीडियो चलती है जिसमें मम्मी अच्छी नहीं लग रही हो। अब मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं लिया मैंने आपको। शी इज हाइडिंग। मैं जब भी त्रिशूर आती हूँ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस फील होता है, बिकॉज कंपैरेटिवली कोची से यहाँ पे ज़्यादा शांति लगती है मुझे त्रिशूर के रोड्स पे चलना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जितने भी घर हैं उनमें आपको चक्का के ट्रीज देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलेगी। और यहाँ के जो हाउसेस हैं आप देख सकते हो ट्रीज से प्रॉपरली कवर्ड रहते हैं। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज लाइक। दैट्स व्हाई आई लाइक टू रोम अराउंड इन त्रिशूर। त्रिशूर में वैसे तो काफ़ी सारे फेमस टेम्पल हैं। आप मुझे बताइएगा आपका पसंदीदा टेम्पल कौन सा है। आज मैं एक टेम्पल पे आई हूँ जो कि कुरकनचेरी में है, लाइट हॉस्पिटल के ठीक सामने। आप में से जितने भी लोग कुरकनचेरी से हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने लोग लोकली मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो मतलब मैं जनरली अंदर टेम्पल की शूट नहीं कर सकती हूँ। मैं पर्सनली सबको दिखाना चाहती हूँ कि मतलब केरला के अंदर जो टेम्पल्स हैं वो कितने अच्छे होते हैं। लेकिन ड्यू टू द डाइटी आई एम नॉट रिकॉर्डिंग ऑल दैट फ्रॉम द इनसाइड, बट आई एम टेकिंग द आउटसाइड ऑफ द टेम्पल। जनरली जितनी भी वेडिंग्स होती हैं केरला में वो टेम्पल में ही होती हैं, और टेम्पल की जो आउटसाइड वाला एरिया होता है यहीं पर शादियां होती हैं। मैंने एक शादी अभी रिसेंटली देखी थी यहाँ पर। तो मैं अब जा रही हूँ टेम्पल के बैक साइड। अभी हम जा रहे हैं, मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे केरला में हर मंदिर के जो बैक साइड में होता है वो सर्प का मंदिर होता है। आप मेरे साथ आइए। Okay, in reality I am really very much scared of snakes, but today I am here. So due to the deity मैं आपको मंदिर के अंदर नहीं दिखा सकती हूँ, but there is a snake temple behind every temple. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर मंदिर के पीछे सर्प का टेम्पल होता है, स्नेक टेम्पल। तो स्नेक टेम्पल बेसिकली होता है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, अभी आरती हो रही है, उसका आपको साउंड आ रहा होगा। तो केरला में आपको हर टेम्पल के पीछे मिलेगा स्नेक टेम्पल। यहाँ पे क्या होता है, हमारी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये स्नेक टेम्पल बनाया जाता है। जो मंदिर का प्रसादम होता है वो स्नेक टेम्पल में रखा जाता है ताकि स्नेक्स आकर वो प्रसाद ले सकें। तो इनके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपको जल्दी बताऊंगी। अच्छा, अगर आपको इसका रीज़न पता हो कि स्नेक टेम्पल क्यों होते हैं मंदिर के पास में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जनरली ये इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं। अब इसकी पीछे जो पूरी एंटायर स्टोरी है वो तो नहीं पता मुझे। आज त्रयोदशी है जिसकी वजह से आज टेम्पल में पायसम का प्रसादम मिला और बहुत अच्छा लगा। तो केरला में जो प्रसादम होता है वो पायसम का मिलता है। After spending a peaceful weekend at Thrissur, now I am finally going back to Kochi. Now it's 6 AM in the morning और आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है केरला में। तो केरला में अभी बहुत ज़्यादा बारिश का सीज़न चल रहा है, और वेयर एज अभी मैं यूपी की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे इन दोनों स्टेट्स का जो एटमॉस्फेयर है वो अपोजिट ही चलता है। अच्छा, मुझे पर्सनली रेलवे स्टेशन पे आने के बाद ये जो रेलवे स्टेशन की जो आवाज़ें आती है ना कि आपकी ट्रेन इस टाइम आएगी, हिंदी में, मलयालम में, इंग्लिश में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। तो मैं आपको सुनाती हूँ पहले ये वॉइस। सो मेनी पीपल आर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, और वो लोग केरला के रहने वाले हैं, त्रिशूर के रहने वाले हैं। तो फॉर श्योर आपको याद आती होगी ऐसे अनाउंसमेंट्स की जो हिंदी, इंग्लिश, मलयालम में होते हैं। तो अगर आपको इस सब से आपकी मेमोरी रिवाइव हुई हो तो आप ऑल द मलयालीज आउट देयर आउटसाइड इंडिया प्लीज़ कमेंट ओवर हेयर एंड डू लेट मी नो इफ़ यू फाउंड इट रियली हेल्पफुल, सो दैट आई शुड गेट टू नो वेदर माई इनिशिएटिव इज़ वर्किंग और नॉट, बिकॉज आई ऑल्सो डू मिस ऑल सच थिंग्स। रेलवे स्टेशन पे से किसी शॉर्टकट से निकल कर आई हूँ। आप देख सकते हो बाहर निकलने का रास्ता है, पीछे अलवर रेलवे स्टेशन है और यहाँ एक बड़ा सा ब्लॉकेज है। मैं केरला में कहीं से भी निकल रही हूँ। सो
I am becoming so much, you can say like rowdy these days. Is there is a way to go? See आप देखिए पीछे रास्ता ब्लॉक है और मैं एक शॉर्टकट से निकल आई रेलवे स्टेशन के मेन गेट से निकलने की जगह, और मुझे ये भी नहीं पता मैं निकली कहाँ हूँ। ओह, आई एम नियर टू द बस स्टैंड। वाओ, व्हाट अ शॉर्टकट। So this is a under construction area where all are taking shortcuts, so that's why this looks so much messy, and also rains are also there and people are coming out of here. That's why this place is looking so much abandoned, but do not judge it because this is under construction area. और अब मैं आ चुकी हूँ आलवा के बस स्टैंड पे। पहले इस बस स्टैंड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बट नाउ इट इज़ वेरी मच गुड, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और क्योंकि मेरी क्विक राइड पे भी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं आ गई हूँ थट्टकड़ा पे मेट्रो स्टेशन के पास। आप में से जितने भी लोग आलवा से हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सी जगह है। मुझे इस जगह का नाम नहीं पता, बस इतना पता है कि ये हाईवे है। और यहाँ पे आके मैंने ली है चाय। मुझे किसी भी जगह जाके वहाँ की चाय टेस्ट करने का एक, आप कह सकते हो, मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, इसलिए मैं वहाँ पे जाके वहाँ की चाय ज़रूर टेस्ट करती हूँ। तो आज मैंने मेट्रो स्टेशन पे एक चाय कड़ा था। आई टुक द टी एंड नाउ आई एम एंजॉइंग ओवर हियर। मैं हूँ आलवा मेट्रो स्टेशन पर। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ चाय कड़ा पर परमिशन ली है 10 मिनट्स वेट करने की, बिकॉज आई हैव अ शेड्यूल्ड क्विक राइड। और अभी सुबह सुबह मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर मिले त्रिवेंद्रम से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि मैं वीडियोस में काफ़ी टॉल लगती हूँ, बट इन रियलिटी में इतनी टॉल रही हूँ। थोड़ा बुरा लगा लेकिन आई जस्ट लाइक इट। जब भी कोई मुझे ऐसे मिलता है तो मुझे पता नहीं होता कैसे रिएक्ट करना है, बट आई फील वेरी मच ऑकवर्ड ऑल्सो। पर मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मुझे रिएक्ट करना नहीं पता कि मैं सडनली कैसे रिएक्ट करूँ। कि जब भी कोई मिलता है कि आई नो यू, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बट सॉरी इफ़ आई वुड हैव रिएक्टेड काइंड ऑफ रूड टू एनीवन, बिकॉज मुझे एकदम से ऐसे लगता है अरे मैं क्या बोलूँ। बट एनीवे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सुबह सुबह आज मैं आलवा में, मुझे एक अपने सब्सक्राइबर मिल गए, तो यहाँ भी वीडियो वॉच करते हैं, त्रिवेंद्रम में भी वीडियो वॉच करते हैं, और कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एनीवेज, आई विल वेट फॉर माई क्विक राइड एंड गेट बैक। केरला की जो रियल ब्यूटी है वो आपको बारिश में ही देखने को मिलेगी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटरफॉल्स पे या माउंटेन्स पे ब्यूटी दिखेगी, आपको जनरली यहाँ की रोड्स पे भी ये ब्यूटी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो कि हाईवे खुद इतना सुंदर लग रहा है बारिश में। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बारिश में बहुत ज़्यादा शहर जो है बहुत खूबसूरत लगने लगता है, और ये मेरी एक वन ऑफ दी नाइसेस्ट मेमोरी है। एनीवेज, अब मैं आ चुकी हूँ कोची में, और अब मैं जल्दी से रेडी होके अपना रेनकोट पहन के जा रही हूँ ऑफिस। मैं रेनकोट पहन के इसलिए जा रही हूँ क्योंकि इन दिनों इतनी तेज़ बारिश आ रही है। अभी रिसेंटली बारिश में मेरा जो अम्ब्रेला था वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गया, सो दैट्स वाई आई एम वेयरिंग ऑल दिस रेनकोट एंड ऑल। एंड यू कैन सी नाउ द क्लाउड्स आर वेरी मच डार्कर, दैट मीन्स इन केरला द अलर्ट हैज़ स्टार्टेड। आपके स्टेट में कौन सा अलर्ट है आप मुझे बताइएगा, बट हेयर द रेन इज़ हैपनिंग टू मच इन अर्नाकुलम साइड and even in Thrissur side, because I was here in Thrissur for so long. Now you can see like entire info park is drenched with rain. I would say drenched because this is too much of rain, okay? I have never ever seen this much of raining anywhere else, wherever I have been to. But I like it personally, as far as like it is not disturbing me. So now I'm going back to my office, because all after doing the train journey, bus journey and quick ride journey, and now I'm finally back to my cab, and now I'm reaching. Though I'm feeling very much tired, but I have to reach to office on time. That's why I'm just going very, very fast. So many people ask me that why I'm choosing to live in Kerala instead of living in Delhi. See, basically I prefer peace over the rush. सो बेसिकली आई एम इन केरला बिकॉज आप देख सकते हो कितनी बारिश हो रही है और केरला कितना खूबसूरत लग रहा है। ये एक पीसफुल व्यू है जो माइंड को भी रिलैक्सेशन देता है। ये इन कॉर्पोरेट लाइफ वी ऑल आर रनिंग ऑन अ रेस, इट्स लाइक वी आर in a race where we are like looking to earn lot of money. For sure I am also in that race and I am a part of it, but I prefer mental peace also, and that's why I choose this place, because at least by the end of the day I feel relaxed after seeing my environment. में इस समय आंधी तूफान आ चुका है, आप देख सकते हो इस समय इतनी तेज बारिश हो रही है, means the rain is coming almost with the heavy winds. So that's why currently like Calicut is in danger, it's in red alert, and also the places like Thrissur, Ernakulam, all are in danger. You can see like basically I can't show you the windstorm over here,
but I think so many trees would have fallen down today. The electricity issues are going on. I got to know like in Wayanad some places the electricity is not there, so it's becoming really very scary. Like the monsoon is good when it comes in moderate, like when it comes with moderate rain or little heavy rain, but when it becomes so disaster, like I have seen for last 2 to 3 years over here, like you can see, I can't show you in this, you can see there is a very heavy flow of wind, like no one can stand outside. I have seen one big destruction, I think last year during November. It was super heavy and it looks like the another one is here. Few of my Malayali friends who are living in Dubai and all, they generally tell that they are missing the rains of Kerala. So if someone is living currently in a place which is very dry and you are from Kerala, do let me know if you are also missing the Kerala rains. Kerala rains are basically so beautiful to see. अगर वो ज़्यादा नहीं हो रही हैं तो सी आई एम मिक्सिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ टुगेदर सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. एज यू कैन सी टुडे rather than rain it is more like a storm and that's what hit the entire Ernakulam. तो जनरली ये होता है कि ऐसी जो बारिश होती है स्टॉर्म वाली जो हैवी विंड्स होती हैं इसमें आपका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. सो ओनली दिस इज़ द इशू. और हाँ, अगर ओवर बारिश होती है जैसे कि 2018 में हुई थी, जैसे कि आप सामने देख भी सकते हो, तो अगर इस टाइप का माहौल बनता है ना तो डैम्स ओपन हो जाते हैं और डैम्स ओपन होते हैं तो फिर वो थोड़ी सी इनकन्वीनियंसी हो जाती है. सो बेसिकली दैट्स व्हाट हैपन्स एवरी टाइम व्हेन एक्सेस रेन हैपन्स. अदरवाइज रेन्स इन केरला इज़ अ लाइक प्रॉपर 6 months ऑफ मानसून सीजन and which is very beautiful also because of these rains only, like Kerala's soil structure and coconut and everything like यहाँ पे जो growth हो रही है चीज़ों की, ब्लैक पेपर ले लो आप या फिर जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं उन पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है इस रेन का. सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव दिस रेन. एनीवे मैंने काफ़ी ज़्यादा जोग्राफी बता दी है और क्लाइमेट बता दिया है. अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ पूरा दिन ऑफिस में स्पेंड करने के बाद. जनरली मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो डायरेक्ट मंडे वाले दिन ऑफिस के लिए आ जाते हैं, तो ये मंडे वाला दिन थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है बिकॉज इतना सारा ट्रैवल करके आना, फिर ऑफिस में वर्क करना, फिर वापस जाना. पर क्योंकि मेरा रास्ता इतना खूबसूरत है तो मेरा जो दिन है वो काफ़ी अच्छा जाता है. मतलब कितना भी ऑफिस में आप टायर्ड फील करो, बट बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन आई सी दिस आई फील सो हैप्पी. सो आई एम नाउ कमिंग बैक टू माई फ्लैट वेयर आई एम लिविंग. सो दिस इज़ the view of my way. As you can see, it is very much beautiful and there are so many companies out here. So this is like proper government have allotted a specific area for all the IT companies to come together and work. So this is what Info Park is all about. And there is Techno Park also. और Techno Park जो है वो दूसरी लोकेशन पे है और एक और लोकेशन है, हाँ, कोरट्टी त्रिशूर में भी है एक इन्फो पार्क. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी ये मॉर्निंग नहीं है, आफ्टरनून का टाइम है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 12 o'clock एंड वी बोथ जस्ट वोक अप. शी इज़ हाइडिंग. वी बोथ जस्ट वोक अप एंड वी फेल्ट लाइक वी शुड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट. सो वी आर वॉकिंग टिल आर्यास एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू से व्हेन वी आर गोइंग टू आस्क नो what a breakfast item, they will say like chorund, because we are going almost at the lunch time. So for sure what are we going to get? See, people are going for lunch and we are going for chaya and dosha, idli, sambar and chutney also. क्योंकि हमारा जो पूरा वीक होता है काफ़ी हेक्टिक रहता है तो संडेज़ पे हम लोग सब लोग बहुत लेट उठते हैं. सैटरडे संडे जो हमारा वीकेंड होता है, इसलिए आज इसकी वजह से हम इन्फो पार्क रोड पर एक्सप्रेस वे पर जा रहे हैं आर्यास के लिए. तो फिर आप देख सकते हो ये पूरी रोड कितनी खाली है. सैटरडे और संडे आपको ये रोड बिल्कुल खाली मिलेगी और बाय मिस्टेक आप मंडे मॉर्निंग आ जाइएगा, आपको यहाँ से निकलने की जगह नहीं मिलेगी. इन्फो पार्क का ट्रैफिक इन दिनों बड़ा फेमस है बिकॉज ऑफ द रेन्स एंड ऑल. द ट्रैफिक इज़ एक्सट्रीम. 12 PM पे हम लोग ब्रेकफास्ट मांग रहे हैं. इनसे ये हमको ऐसे देख रहे हैं जैसे हम एलियंस हैं. व्हाट टू डू, वी जस्ट वोक अप, वी हैव नो अदर ऑप्शन. अदर पीपल आर हैविंग फूड हियर एंड वी आर हैविंग डोसा, मसाला डोसा, रेंड मसाला डोसा चेटा विद रेंड चाया एंड वी आर गोइंग टू रिपीट द कपल ऑफ chayas. Let me enjoy my breakfast and do let me know how did you found this vlog. If you like it, do let me know in the comment section. Bye.